Hello student, this is the video for the revision of our chapter 3rd class 11 private public partnership. ठीक है, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। व्हाट इज द प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें कह रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP या P थर्ड और P स्क्वायर इज legally binding contract between government and private business firms। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है PPP है, वो एक तरह से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों सेक्टर्स मिलकर के, अभी तक हम जो पढ़ते थे उसमें क्या था कि प्राइवेट सेक्टर अपना वर्क कर रहा है, पब्लिक सेक्टर अपना वर्क कर रहा है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी उसके ऑनर्स वगैरह होते थे वो अपने बेहाफ पर सारी चीज़ों को रिस्क बेयर करना, सारा काम करना, वो प्राइवेट सेक्टर्स इंटरप्राइजेस का था। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में हमने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस दोनों मिलकर के वर्क करते हैं। ठीक है, कि कुछ इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का होता है, कुछ प्राइवेट सेक्टर या इंटरप्राइज का। अब यहाँ पर भी क्या है, PPP में PPP जो है हमारा वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस और पार्टनरशिप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपस में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर अपनी वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो भी वर्क कंप्लीट किए जाएंगे, जो भी टास्क कंप्लीट किया जाएगा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेस फर्म्स फॉर द प्रोविजंस ऑफ द पब्लिक एसेट्स एंड और पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक, पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए। कहने का मीन सिंपल सा क्या है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस दोनों मिलकर के एक पार्टनरशिप में ज्वाइंट हो रहे हैं, और वो जो पार्टनरशिप में ज्वाइंट हो रहे हैं वो एक क्या नाम है, बेनिफिट देने के लिए, किसको, पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए। ठीक है, कुछ काम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस करेंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज करेंगे, दोनों के बेसिस पर जो बेनिफिट मिलेगा वो किसके बेनिफिट के लिए, पब्लिक के लिए। द गोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज टू कंबाइन द बेस्ट कैपेबिलिटीज ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। कहने का मीन्स अब यहाँ पर इनका जो मेन मकसद होता है, इनका गोल क्या होता है, दोनों मिलकर के बहुत ही ज्यादा अच्छा कैपेबिलिटीज, मतलब एक तरह से अगर गवर्नमेंट मिल जाए और हम एक बिजनेस को, एक काम को रन करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, अथॉरिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक्निक्स एंड फंड की। ठीक है, कि हमारे पास में अगर अथॉरिटीज है, परमिशन है, क्या नाम है, टेक्नोलॉजीज है, फंड है, तो हम किसी भी बिजनेस को बहुत इजीली और स्मूथली रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अथॉरिटीज में क्या है, गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो रही है किसी भी वर्क को करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या है, हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें जो अथॉरिटीज या कोई भी चीज परमिशन देता है वो कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। तो जब हमारे पास में गवर्नमेंट खुद से इन्वॉल्व है एक बिजनेस में, तो हमें किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब उनको इस तरह से, वो उनके लिए बेस्ट कैपेबिलिटीज ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, एक तरह से बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज बन जाएंगी, एक अच्छा सक्षम इंटरप्राइजेस निकल कर आएगा, जिसके बेसिस पर उनका गोल क्या होता है, उनका एक तरह से कंबाइंड गोल होता है, कॉमन गोल होता है दोनों लोगों का, कि जो पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दे सके। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लो अगर उनको आपस में कोई भी रिस्क वगैरह है, ठीक है, टेक्निक्स का है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है, नई नई टेक्निक्स जो भी आएंगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इस तरह के जो चीजें होंगी, रिस्क वगैरह जो होगा वो दोनों आपस में मिलकर के बेयर कर रहे होंगे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, आगे कह रहा है गवर्नमेंट रिमेन एक्टिवली इन्वॉल्व थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स। जब तक कि एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल चलता है, किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें PPP के लिए इन्वॉल्व हुए हैं, तब जब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहेगा, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा उसमें।
ठीक है। सपोज दैट एक रोड का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जब रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रही है, या कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज बन रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये पीपीपी के तहत मान लो वर्क हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्वमेंट है और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या करेंगे, नई नई टेक्निक्स के बेसिस पर रोड या ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके साथ साथ में गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको अथॉरिटीज देगी, प्लस उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट क्या नाम है, पेमेंट वगैरह है, पैसे का, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, दोनों मिलकर के वर्क कर रहे हैं और गवर्नमेंट रिमेन एक्टिवली इन्वॉल्व। जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा तब तक गवर्नमेंट एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व बनी रहेगी, ठीक है। आगे कह रहे हैं, द प्राइवेट सेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर कमर्शियल फंक्शंस सच एज प्रोजेक्ट डिसीजंस, कंस्ट्रक्शंस, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। अब यहाँ पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में कौन आ गया, हमारी गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में वो बिजनेसमैन जो सेल्फ डिपेंडेंट होकर के अपना बिजनेस स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेकिन अब जो इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वॉच आउट कर रही है, चीजें देख रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉमर्शियल फंक्शंस, जो अभी उसमें बिजनेस में फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, जो भी परफॉर्म किए जाएंगे, उन सारे जैसे प्रोजेक्ट डिसीजंस है, कंस्ट्रक्शंस का है, फाइनेंस का है या ऑपरेशंस का है, ये ओवरऑल कोई भी फंक्शन है, तो इन सारे फंक्शंस में जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस होगा, ठीक है। अब अगर इन शॉर्ट हम कहें तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारे वो एंटरप्राइजेस हैं जिनमें गवर्नमेंट और क्या नाम है, प्राइवेट सेक्टर्स के बिजनेसमैन आपस में मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपस में एक समझौता करते हैं, और दोनों के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू परफॉर्म की जाएंगी और कुछ वर्क क्या नाम है उन प्राइवेट बिजनेसमैन के थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट होगा, दोनों का अपना इन्वॉल्वमेंट होगा, गवर्नमेंट जो होगी वो एक्टिवली हर चीज़ को वॉच आउट कर रही होगी, ठीक है। गवर्नमेंट हर चीज़ को देख रही होगी एक्टिवली, और उसके साथ साथ में जो हमारे प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस वाले हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे यहाँ पर हमने मेंशन भी किया था, प्राइवेट सेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोर कॉमर्शियल फंक्शंस, जितने भी कॉमर्शियल फंक्शंस होंगे उन सारे फंक्शंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, चाहे वो उसमें फाइनेंशियल में क्या है, प्रोजेक्ट डिसीजन हो, कंस्ट्रक्शन का हो, फाइनेंस का हो या ऑपरेशंस का हो। तो ये ओवरऑल हमारा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन या अब हम बात करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, इसमें क्या रहा, पहला फीचर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें क्या रहा है, पीपीपी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पब्लिक सेक्टर अथॉरिटीज ऑफ and private parties in which the private parties provide a public service and bear financial, technical and operational risk। अब देखो यहाँ पर जैसा अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में इन्वॉल्व होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होगा वो प्रोवाइड करेगा क्या, सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा किस, और जो भी रिस्क वगैरह होंगे वो टेक्निक्स में वेयर करेगा, रिस्क वेयरिंग करेगा, इस तरह की जो भी चीजें होंगी उन सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का ज्यादा है। वो उसके बेसिस पर हर चीज में इन्वॉल्वमेंट उनका रहेगा, वो अपनी टेक्निक्स भी जो भी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स एंड सो मेनी थिंग्स, जो भी चीजें वो इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें सारी चीजों में किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के, वो अपनी नई नई टेक्निक्स या जिसके बेसिस पर भी इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से आपस में दोनों सेक्टर्स का एक डीड है, एक समझौता है, एक पार्टनरशिप है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज। इन सम टाइप्स ऑफ द पीपी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज इज बोर्न बाय द यूजर्स ऑफ सर्विसेज एंड नॉट बाय द taxpayers
and some cost provided services borne whole or partly by the government. क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज, जो भी सर्विसेज यूज की जा रही हैं, अब सर्विसेज यूज कौन कर रहा होगा? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो उसमें क्या है कि कभी कभी तो कुछ पैसा जो होता है, अमाउंट जो भी देना होता है उसके सर्विस का, वो ओवरऑल अमाउंट कौन पेड कर देता है? गवर्नमेंट। या तो पार्टली पेड कर रही होगी या फिर ओवरऑल अमाउंट पेड कर रही होगी। कौन? गवर्नमेंट। ठीक है। या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स के बेसिस पर ही वो अपना यूज करेंगे, जो भी उनका प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का बन रहा होगा। अदरवाइज क्या होता है, जो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर वो जो भी सर्विस का अमाउंट बन रहा होगा, कॉस्ट बन रही होगी, वो ओवरऑल कॉस्ट को या तो पूरा कॉस्ट को वो वॉन कर रहे होंगे। ठीक है। कौन? गवर्नमेंट। या फिर पार्टली कॉस्ट को वॉन कर रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोविजन फॉर कैपिटल सब्सिडीज। अब जो हमारी कैपिटल सर्विस प्रोविजन फॉर ऑफ कैपिटल सब्सिडीज, प्रोजेक्ट दैट एम द एट क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड अ कैपिटल सब्सिडी in the form of one-time grant to make it more attractive to the private sectors. In some cases, government may provide revenue subsidies including tax breaks or by providing guaranteed annual revenues. कहने का मीन्स क्या है कि अब यहाँ पर सीधा सीधा है प्रोविजन फॉर कैपिटल सब्सिडीज। अब मान लो 10 लाख रुपए लग रहा है किसी भी बिजनेस उसमें, किसी भी चीज को कंस्ट्रक्शन करने में। ठीक है। तो उसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है। अब जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, वन टाइम ग्रांट टू मेक मोर अट्रैक्टिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स। या तो एक बार में पूरा ग्रांटेड कर देगी। ठीक है। एक बार में ग्रांट दे देगी जो भी अमाउंट देना है। ठीक है। इन सम केसेस गवर्नमेंट में प्रोवाइड रेवेन्यू सब्सिडीज इंक्लूडिंग टैक्स ब्रेक्स, जो भी मतलब टैक्स वगैरह है उसमें कमी करना, कटौती कर देना, छूट कर देना। ठीक है। या फिर बाय प्रोवाइडिंग गारंटी एनुअल रेवेन्यूज, या फिर वो गवर्नमेंट गारंटी दे रही होगी कि एनुअल रेवेन्यू उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है कि प्रोविजन फॉर कैपिटल सब्सिडीज में गवर्नमेंट अलग अलग वे में उनको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को हेल्प करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी, जिसके बेसिस पर वो उनको अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ कि आप पैसा हमारे यहाँ लगाइए, और आपको पैसा लगाएंगे तो हमारे साथ मिलकर के तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। ये किसका है? किसके लिए आएगा? गवर्नमेंट के लिए। आता हमारा पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटीज प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है? पीपीपी इज सुटेबल फॉर द हाई प्रायोरिटीज प्रोजेक्ट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। पीपीपी यूज्ड इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टारगेट्स एट वेलफेयर, दैट इज दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशंस। कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारी पीपीपी है वो मेनली किस में इन्वॉल्व होती है? वो हाई प्रायोरिटीज प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती है, जिसमें ज़्यादा बड़ा मात्रा में कोई भी चीज़ का वो करना हो, या फिर पब्लिक वेलफेयर हो रहा हो। जैसे इसमें एग्जांपल दिया रेलवे है या फिर दिल्ली मेट्रो है। इस तरह के प्रोजेक्ट में जो पीपीपी तैयार होती है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेती है विद द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। द रेवेन्यू ऑफ पीपीपी इज शेयर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन एग्रीड रेशियो। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी थ्रू द क्या नाम है एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा उस रेवेन्यू को जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में आपस में समझौता हुआ होगा, उस समझौते के बेसिस पर उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रॉब्लम विद पीपीपी। एग्जैक्टली प्रॉब्लम पीपीपी के साथ में क्या आती है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में? इसमें जो प्रॉब्लम आती है, द मेन प्रॉब्लम विद द पीपीपी प्रोजेक्ट इज दैट द प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑब्टेन अ रेट ऑफ रिटर्न दैट वाज हायर देन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स।
जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे उससे उनके जो रेट ऑफ रिटर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा था रेट इवन थ्रू मोस्ट ऑफ द इनकम रिस्क इज बॉर्न बाय द पब्लिक सेक्टर्स, मतलब जितना भी ज़्यादातर वो होती है वो सारी किसके थ्रू इनकम होती है, पब्लिक सेक्टर्स। कहने का मीन्स यहाँ पर सिंपल सा क्या है कि जो भी इनके रेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं वो बहुत हायर वे में होते हैं। तो ये एक मेन प्रॉब्लम होती है किसके साथ में, विद द पीपीपी, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का डिस्क्रिप्शन है, ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है।